ये जो हम लोग का पितृपक्ष आया है हमारे पितरों के लिए है। हमारे जो पितृ लोग हैं वहां पे कामना करते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे जो परिवार है धरती पे अच्छा से रहे, सुखी से रहे। और हम लोग के लिए कुछ ये पितृपक्ष में कुछ पिंड दान करें कि हम लोग को भोजन मिले यहाँ पे। तो ये पिंड दान क्यों दिया जाता है, हमारे पितरों के लिए क्यों दिया जाता है, पिंड क्यों दिया जाता है, भोजन क्यों दिया जाता है? 12 महीना में एक बार जो है कि पितृपक्ष आता है 14 दिन के लिए। तो इसमें सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने पितरों के लिए जो है कि पिंड दान करें। पिंड दान करने से क्या होता है, हमारे पितरों को जो है कि एक दिन का पिंड, वहां का अय्यरमा देवता जो है कि साल भर का भोजन बनाते हैं और हमारे पितृ जो है कि साल भर का भोजन ग्रहण करते हैं। पिंड देने से आत्मा उद्धार नहीं होती है, पिंड देने से भोजन मिलता है, हमारे पितरों के लिए भोजन मिलता है। कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं लेकिन टिप्पणी करने में आगे रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे पिंडदान हर साल क्यों देते हैं आप लोग, क्या एक बार पिंड देने से क्या आत्मा उद्धार नहीं होती कि दोबारा फिर उस आत्मा को बुलाते हैं आप लोग? ये मूर्खता है उसकी। कम से कम उन लोग को शास्त्र पढ़ लेना चाहिए कि पिंड क्यों दिया जाता है। अधूरा ज्ञान लेकर जो है कि ये लोग टिप्पणी करते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, शास्त्र को तरोड़ मरोड़ कर लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने निपट मूर्ख राक्षस बुद्धि बतलाया है कि ऐसे लोग हमको नहीं समझ पाते। एक कलयुग में केवल ऐसा अनेक प्रकार के लोग होते हैं, केवल कलयुग में। तो हम पिंड इसलिए देते हैं कि हमारे पितृ जो है कि भोजन करें, साल भर भोजन करते हैं और हम लोग के लिए वो लोग कामना करते हैं, अच्छा कामना करते हैं। और आत्मा उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहिए कि हमेशा के लिए पिंडदान देना ही बंद हो जाए। जिस घर में, जिस कुल में एक बार श्रीमद् भागवत कथा हो गई पितृपक्ष में 7 दिन कथा करने से उनकी पितृ तर जाते हैं, उनकी आत्मा उद्धार हो जाती है। कभी पिंड देने की जरूरत नहीं आती। अगर जिन घर में भगवत कथा ना हो उस घर में पिंड दान जरूर देना चाहिए कि हमारे पितृ लोग कम से कम सुखी रहे। इसलिए पिंड दान दिया जाता है। और एक बार भगवत कथा कराने से आत्मा उद्धार हो जाती है उन लोगों को कि दोबारा पिंड दान देने की जरूरत नहीं आती। तो जिनके घर में वैष्णव हो गए, जिनके घर में कृष्ण भक्त हैं, उनके पूर्वज 21 पीढ़ियां तर जाती है। शास्त्र बतला रहा है 21 पीढ़ियां तर जाती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां, पीछे की 7 पीढ़ियां आगे की तर जाती है। उनकी जो पितृ लोग हैं वहां नहीं रहते पितृलोक में, क्योंकि वहां रहने की उनकी जगह नहीं है, वहां उनको नहीं रहा जाते, उनकी आत्मा को उद्धार कर दिया जाता है। क्योंकि उनके घर में, उनके कुल में वैष्णव जन्म लिया है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो भक्ति में वो बल है, भगवान की भक्ति में वो बल है कि उनके पूर्वज को कोई छू नहीं सकता है। स्वयं भगवान शास्त्र में स्वयं बलि महाराज को बतला रहे हैं बात। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन जब हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। नारद जी बतला रहे हैं, सनकादि ऋषियों को वो लोग सवाल किए, नारद जी किए। नारद जी बतलाइए कि कलयुग में अनेक प्रकार के गलत कार्य होंगे, गलत प्रकार का जो है कि लोग अनेक गलत करेंगे, गलत कार्य करेंगे। तो कलयुग में उद्धार कैसे होगी? इतना पाप लोग करेंगे तो गलत
कार्य करेंगे तो आत्मा को उद्धार कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? पृथ्वीनाथ चरण मुरलीधर का। तो नारद जी बतला रहे हैं कि कलयुग में एक ही उपाय है आत्मा को उद्धार करने का, एक ही मात्र एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी बतला रहे हैं कि मैं इसके बारे में कथा कह रहा हूं, कथा सुनिए आप लोग। एक ब्राह्मण आते थे, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण, जो है कि बहुत विद्वान थे, बहुत सहनशीलता उनके अंदर में थी, और बहुत ज्ञानी भी थे, भगवान के भक्त भी थे। तो उनकी एक भी संतान नहीं थी, ब्राह्मण देवता को एक भी संतान नहीं थी। बहुत चिंतित थे कि भाई इतना समय बीत गया, एक भी जो है कि पुत्र नहीं हुआ, इतना संपत्ति हमारे पास है, संपत्ति का भोग कौन करेगा? उनकी जो पत्नी थी उनका नाम धुंधली था। पत्नी जो है वो तमोगुणी प्रभाव ज्यादा उनके ऊपर हावी रहता था, उन पत्नी के ऊपर। केवल झगड़ा करने में, गलत बात करने में, किसी से मारा पीटी करने में वो आगे रहती थी। अब ब्राह्मण देवता बहुत शुद्ध थे, बहुत विद्वान थे, बहुत शांतिपूर्वक व्यक्ति थे। एक दिन उनको बहुत चिंता हुई कि मैं एक भी पुत्र नहीं है तो मैं क्या करूं। बहुत चिंता हुई, जंगल में एकांत जगह जाकर, वन में एकांत जगह जाकर जो है कि वो बैठे हुए थे, बहुत चिंता में बैठे थे। प्यास लगी, पानी पीकर बैठे थे, झील के पानी पीकर बैठे थे। देख रहे हैं कि एक सन्यासी महात्मा आ रहे हैं। तो सन्यासी महात्मा को देखकर जो है कि जाकर उनके पैर पकड़ लिए, बोले कि हे महात्मा, मेरा कोई कल्याण कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। महात्मा बोले क्या बात है, बतलाइए। बोले कि हे महात्मा, मेरा एक भी पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए बहुत चिंतित हूं। महात्मा बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, आपके तो मस्तक से मैं देख रहा हूं कि आपके एक पीढ़ी 7 पीढ़ी तक तो पुत्री नहीं है, और इस भौतिक जगत में क्यों दुख है? आप इसके पीछे मत पड़िए, ये माया जाल है, माया जाल से बाहर निकलिए, भगवान की भक्ति करके भगवान अपना आत्मा को उद्धार कीजिए। क्यों फंसना चाहते हैं इस माया में? जब ब्राह्मण देवता ने सुने कि भाई एक पीढ़ी नहीं 7 जन्म तक हमारे जो है कि पुत्री नहीं है, तो और रोने लगे। बोले कि हे सन्यासी महाराज, मैं अपना शरीर आप ही के सामने में छोड़ दूंगा, मैं मृत्यु की प्राप्ति करूंगा यहाँ पे आपके सामने, नहीं तो पुत्र के उपाय बतलाइए। जब आप 7 पीढ़ी देख सकते हैं तो आपके पास वो उपाय होगा जिससे मेरे पुत्र हो। ब्राह्मण देवता से सन्यासी महाराज बोले कि देखिए, अगर भाग्य में पुत्र न हो और जबरदस्ती किसी को पुत्र दिया जाए तो हानि होती है। फिर भी आप जब नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, ले जाओ, मैं आपको एक फल दे रहा हूँ। ये फल जो है कि अपने पत्नी को खिला देने का, और उनको जो है कि जो मैं नियम बतला रहा हूँ, नियम को बोलने का पालन करने के लिए साल भर के अंदर एक पुत्र होगा, और एक पुत्र बहुत विद्वान होगा। महात्मा ने वो फल दिए, और ब्राह्मण देवता बहुत खुशी खुशी वो फल लेकर जो है कि अपने घर गए अपने पत्नी को बोले कि हे प्रिय, एक महात्मा ने एक फल दिए है, बोले कि अपने पत्नी को खिला देने का और नियम को पालन करने के लिए ये बात बोले हैं। आप नियम का पालन कीजिए, फल खाइए, साल भर का अंदर अपना पुत्र होगा, अब हम लोग का दुख दूर हो जाएगा। धुंधली ने वो फल लेकर जो है कि रख ली, बोली ठीक है पतिदेव, हम खा लेंगे, आप जाइए। और फल लेकर सोचने लगी
बहुत दुखी हो गई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो गांव में एक माता जी जब उनके घर गए तो देखी तो बोली, करे सखी आओ बैठो, देखो बहुत मैं दुखी हूं, कोई उपाय बतलाओ। पूछी क्या बात है? वो देवी ने पूछी क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो? बोली कि देखो मेरा पति ऐसा ऐसा बोले हैं कि फल खाओगे तो पुत्र होगा, तो बतलाओ पुत्र होगा, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, कहीं गांव में आग लग गया, मेरा घर में आग लग गया तो मैं क्या करूंगी, तो जल के मर जाऊंगी, मैं भग नहीं पाऊंगी, या गांव में डाकू आ गया तो भग नहीं पाऊंगी, या कोई मेरा धन चुरा के ले जाएगा, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगी, या सुखदेव महाराज जैसा मेरा भी हाल हो जाएगा। उनकी माता जी के गर्भ में सुखदेव महाराज जी बाहर नहीं निकल रहे थे गर्भ से, वैसा नहीं मेरा पुत्र हो गया, बाहर ही नहीं निकले तो मैं क्या करूंगी। सुखदेव महाराज जी 12 साल तक अपने माता के गर्भ में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। भगवान स्वयं प्रकट हुए, बोलेंगे हे सुखदेव बाहर निकलो, मैं अपने माया को आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालूंगा, आप बाहर निकलो। तब सुखदेव महाराज जी निकले। तो वही जो है कि धुंधली बोल रही है कि कहीं ऐसा हो जाए, कहीं मेरा बच्चा ही बाहर ना निकले तो मैं क्या करूंगी। वो जो माता जी बैठ कर सुन रही, तो सुन तो चली गई, बोली क्या ये पागल औरत है, कौन इसके मुंह लगे, ये तो इनका बच्चा नहीं है, एक बच्चा भी होने वाला है, महात्मा का फल दिया, ये खा नहीं रही है, बच्चा होगा तो ये दिक्कत होगा, ये पता नहीं। वो चली गई। महात्मा जी पूछे करे फल क्या हुआ, खाई थी? वो बोलती हाँ पतिदेव ने फल खा लिया, झूठ बोली। और जो है कि कुछ दिन के बाद उनकी बहन आई, धुंधली की बहन जब उनके घर पे आई तो अपने बहन से पूरा बात बतलाई कि बहन ऐसा ऐसा बात है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र हो। तो बहन बोले कि एक काम करो, ये जो फल है गाय को खिला दो, और मेरा पेट में बच्चा है, 3 महीना का बच्चा अभी पेट में, और तुम एक नाटक करने का कि हाँ मेरा पेट में बच्चा है, वैसे घर पे रहने का, रेस्ट करने का, और जब मेरा बच्चा उधर में होगा तो मैं अपने पति के कहा करे बच्चा तुमको दिलवा दूंगा रातों रात, और सुबह बोलने का कि मेरा बच्चा हुआ है, और कुछ धन मेरा पति को दे देने का, और तुम्हारा दूध जब नहीं उतरेगा छाती से तो अपने पति को बोलने का कि मेरा पति, अपने पति को बोलने का कि मेरा दूध नहीं उतर रहा, मेरा बहन का बच्चा हुआ था वो मर गया, मैं अपने बहन को क्या मैं बुला लूं दूध पिलाने के लिए बच्चे को। ऐसा ऐसा वो उसकी बहन ने सिखाई धुंधली को। धुंधली ने वो फल जो है कि गाय को खिला दिया, और जो है कि इसका बहन चली गई। कुछ दिन के बाद जब बच्चा हुआ तो बच्चा जो है कि धुंधली के घर पर लाकर उसके पति ने रात में दे दिए। सुबह हल्ला हुआ कि पुत्र हुआ है, ब्राह्मण देवता का पुत्र हुआ है। हाँ बहुत खुशी मनाने लगे लोग, जो है कि चलो कम से कम ब्राह्मण देवता का पुत्र तो हुआ। और अपने पति से बोल रहे हैं कि पति मेरा दूध नहीं आ रहा है, मेरा बहन का पुत्र हुआ था वो मर गया, क्या मैं उसको बुला लूं दूध पिलाने के लिए। अब बच्चा का रक्षा के लिए जो है ब्राह्मण देवता ने गए और उनको बुला के लेकर आए। कुछ दिन के बाद 3 महीने के बाद गाय के गर्भ से एक पुत्र, बहुत सुंदर सुशील एक पुत्र हुआ। गांव में हल्ला होने लगा, अगर एक ब्राह्मण देवता के घर में तो पुत्र नहीं हो रहे थे, अब 2 पुत्र हो रहे, गाय भी बच्चा दे रही है। ब्राह्मण देवता ने बच्चे को गौकर्ण नाम रखे। आज जो माँ के गर्भ से जन्म लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा। दोनों धीरे 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 जब बड़े हुए तो गौकर्ण
बहुत विद्वान थे, भगवान का भक्त थे। और धुंधकारी जो है कि बहुत बदमाश, जो है कि बहुत गलत कार्य करने में माहिर था। वो किसी का सामान कुआं में फेंक देगा, किसी का सामान जो है कि कहीं फेंक देगा, किसी को मार देगा, किसी को कुछ कर देगा। बहुत गलत कार्य करने लगा धुंधकारी। उनके पिता बहुत परेशान थे, ब्राह्मण देवता बहुत परेशान थे कि कोई पुत्र नहीं था तो भी दुखी थे, पुत्र हुआ तो भी दुखी है। ये दुखमय जीवन है। कोई भी इस ब्रह्मांड में सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई सोचे कि मेरा पुत्र है तो मैं सुखी हूं, नहीं, वो मूर्खता है उसकी। जिनका पुत्र नहीं है वो भी दुखी है, और जिनका है वो भी दुखी है। कोई सुखी नहीं है धरती पे। जब लड़का जब बड़ा हुआ, दोनों बड़ा हुआ, तो इतना गलत कार्य करने लगा, इतना गलत कार्य करने लगा, वेश्याओं को जाल में फंस गया। 5-5 वेश्याओं का जाल में फंस गया धुंधकारी। एक दिन आया, माता पिता को बहुत मारा, सामान वामान बहुत बेच दिया। वो रोने लगे, ब्राह्मण देवता रोने लगे, हाय रे विधाता, मेरे साथ क्या हो गया, कैसे पुत्र मिल गया, पूरा बर्बाद कर दिया, कैसे इसके रहन स्वभाव कैसा है। रो रहे थे। तो गौकर्ण ने उनको समझाए कि पिताजी, ये जो संसार है पूरा दुखमय है। इस जो है कि जगत में जो भी जीव है सब दुखी है। अपने पिताजी को समझाने के बाद बोले कि आप जाओ, वन में जाकर भगवान की भक्ति करो, एकांत जगह जाकर भक्ति करो, अपना आत्मा को उद्धार करो। और उनके बात मानकर जो है कि ब्राह्मण देवता चले गए। बोले कि इतना दिन में अज्ञान था, हमको नहीं मालूम था, हमारे पुत्र ने हमको अच्छा रास्ता दिखलाया। और गौकर्ण की बात मानकर वो चले गए, वन में चले गए अपना आत्मा उद्धार करने के लिए। वैराग्य का मार्ग बतलाए गौकर्ण जी ने ब्राह्मण देवता को, अपने पिता को, और वन में चले गए। और कुछ दिन के बाद जो धुंधकारी था अपने माता को बहुत मारा, बोला कि कहाँ कहाँ धन छुपा कर रखी हो, बतलाओ, नहीं तो ये जो आग है तुम्हारे मुंह में डाल डाल कर तुमको मार देंगे। वो माँ ने बहुत डर गई। वो डर के मारे रात में क्या किया कि धुंधली क्या किया कि रात में कुआं में जाकर कूद गई। अब डर के मारे एक पुत्र ऐसा, जैसी माँ थी वैसे उसी भाव का उसका पुत्र भी मिला। एक तो उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो ब्राह्मण देवता को तकलीफ हो रहा था कि मेरा बच्चा हो जाए। धुंधकारी को कोई मालूम नहीं, जो धुंधली थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरा बच्चा हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं। वो तो चाहती थी कि मेरा पुत्र हो ही नहीं, कि मैं खूब अच्छा से रहूं, सुखी से रहूं। लेकिन पुत्र देखो विधाता की कृपा, जो भाग में लिखा रहता है वही होता है। और रात में डर के मारी वो जो है कि जाकर जो है कि कुआं में कूद कर मर गई। जो गौकर्ण थे वो घर छोड़ के चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। वो जानते थे जीवन के बारे में, सत्य के बारे में। राधे। वो चले गए। कुछ दिन के बाद घर में 5-5 वेश्या को लेकर लाकर रखने लगा जो धुंधकारी था। और चोरी करने लगा वो लोग को धन देने के लिए, वो लोग खुश रखने के लिए वेश्याओं को चोरी करने लगा। वेश्या ने सोचा कि भाई ये चोरी कर रहा है, कहीं राजा पकड़ ले, इसको तो फांसी देगा, हम लोग को भी फांसी दे देगा। रात में वो लोग क्या किया, धुंधकारी को रात में 5 वेश्याओं ने उनको पकड़ के मार दिया। और जब नहीं मर रहे थे तो उसके मुंह में आग डालकर जो है कि उसको
मार दिया। धुंधकारी जब मर गया तो उसको वहीं पे मिट्टी खोद के धुंधकारी को वो लोग दफन कर दिया। सुबह हुआ, गांव के लोग पूछे रहे धुंधकारी किधर गया है, तो लोग बोली कहीं गए हैं, कहीं काम उनके लिए गए हैं। क्योंकि वो जो वेश्या थी उसके पहले कितने पतियों को साथ रह चुकी थी वो। और एक दो दिन के बाद वो लोग धन पूरा बिटोर कर वो अपना अपना हिस्सा लेकर वो लोग रातों रात वेश्याओं ने भग गई वहां से। कुछ दिन के बाद गौकर्ण को पता लगा कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, तो गाया जाकर जो है कि पिंडदान किए, श्राद्ध किए। गाया, जिस गाया में जाने से आत्मा उद्धार होती है, भगवान राम जी ने गाया में भी श्राद्ध कराए थे। तो इसमें शास्त्रों में वर्णन है कि गाया जाने से आत्मा उद्धार हो जाती है। तो अपने पितरों के लिए, अपने भाइयों के लिए गौकर्ण जी ने गया जाकर श्राद्ध कराया। और रात में जब आए अपने घर पे, रात में जाकर सोए थे घर में कि कोई हमको देखे नहीं, कोई क्या सोचेगा, इसके कारण वो जो है कि रात में जाकर सोए थे अपने घर में। तो जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि में गया था अपने भाई को डराने के लिए। कभी भैंसा का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी भेड़ा का रूप, कभी कुत्ता का रूप, कभी सुगर का रूप, अनेक रूप शरीर धारण करने लगा। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो उनको छू दे। वो केवल डरा रहा था, लेकिन उसके पास वो पावर नहीं था कि गौकर्ण का शरीर जाकर छू दे, टच कर दे। गौकर्ण देखे तो बोले कि अरे आप भाई, आप कौन हो? आप तो बहुत बुरी आत्मा हो, आप प्रेत हो, आप कौन सा पाप किया हो कि जो आपको ये दुर्गति हुई है? आप प्रेत योनि में गए हो, कौन सा इतना पाप किया है? धुंधकारी शांति हो गया, वो प्रेत शांति हो गया। बोला कि भाई, मैं आपका भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ, मैं इतना पाप किया हूँ कि मैं प्रेत योनि में आया हूँ। हमको वेश्याओं ने, जो वेश्या थी हमारे घर में 5-5, वो लोग ने हमको मार कर चला गया। गौकर्ण बोले कि मैं तो गया था, श्राद्ध कराया आपकी आत्मा उद्धार करने के लिए कि आप प्रेत योनि से आपकी मुक्ति नहीं मिली। प्रेत ने बोला कि भाई, आप गया एक बार नहीं 1000 बार भी जाओगे, मैं इतना पाप किया हूं कि गया जाने से मेरी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगा। मेरा भाई, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत भूख प्यास लग रहा है, मेरा उद्धार करो, कोई उपाय करो मेरा भाई। बहुत रोने लगा, धुंधकारी रोने लगा अपने भाई के सामने, बहुत रोया कि बहुत तकलीफ हो रहा है। प्रेत योनि ऐसा योनि है, इसमें बहुत तकलीफ होती है। सबसे खतरनाक योनियां प्रेत योनियां है, इसमें जो जीव जाता है बहुत तकलीफ होती है। भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, वो शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को तकलीफ होती है, जीव को। तो गौकर्ण बोला ठीक है भाई, तो आप कोई उपाय बतलाओ। मैं तो गया था, जब प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिला तो हमको तो नहीं मालूम है कि अब कोई उपाय है हमारे पास, आप बतलाओ कैसे मैं आपको उद्धार करूं। वो प्रेत बोला हमको मालूम नहीं है भाई, लेकिन आप किसी भी तरह से हमको उद्धार करा दो। बोला ठीक है, मैं सुबह होने दो, मैं सुबह में बड़े बड़े ब्राह्मणों से, जो विद्वान है, उन लोग से पूछूंगा कैसे आपको उद्धार किया जाए। रात भर सोचने लगे मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को उद्धार करूं। सुबह जब हुआ तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाए और उपाय पूछे, कोई उपाय नहीं मिला उनको। कुछ ब्राह्मण ने बोले कि सूर्य देव से पूछिए, सूर्य देव।
वो उपाय कहीं जानते होंगे। गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिए और प्रार्थना किए कि हे सूर्यदेव, हे प्रभु, मेरा भाई का उद्धार कैसा होगा प्रेत योनि में? इतना पाप किया है कि गया जाने के बाद भी इनकी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली, तो क्या उपाय है? तो सूर्यदेव ने बोले कि आपकी भाई का प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी श्रीमद् भागवतम कराने से। ये बात सबने सुनी, वहां पे जितने भी लोग थे सब सुने। जब भगवान सूर्यदेव ने उपदेश दिए, जब बोले कि आपका भाई का प्रेत योनि से मुक्ति भागवतम पुराण से जो है कि मुक्ति मिलेगी, श्रीमद् भागवतम पुराण का कथा कराना पड़ेगा। 7 दिन कथा होती है श्रीमद् भागवतम पुराण की। तो गोकर्ण जी ने एक कथा आरंभ की। जब कथा आरंभ की तो वहां पे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे और वहां पे प्रेत भी आया। तो सूक्ष्म शरीर के कारण, हवा के कारण कहीं बैठ नहीं पा रहा था, तो देखा कि एक बांस रखा हुआ, उस बांस के गड्ढे में जाकर अंदर जाकर प्रवेश हो गया। पहला दिन कथा हुआ, पहला दिन जब कथा हुआ, जब कथा समाप्त हुआ पहला दिन का, तो पहला गांठ फट गया बांस का। दूसरा दिन कथा हुआ, दूसरा गांठ फटा। तीसरा दिन कथा हुआ, तीसरा गांठ। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठ फट गया। और जब कथा समाप्त हुआ तो जो प्रेत है वो सबके सामने जो है कि 4 हाथ वाले भगवान के शरीर जैसा शरीर प्राप्त हुआ। सब लोग देखते रह गए। एक कथा में वो बल है, श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की लीला में वो बल है कि प्रेत को भी जो है कि भगवान का शरीर प्राप्त हुआ और अपने भाई से हाथ जोड़ के विनती करने लगे, भाई तुम धन्य हो, मुझ जैसे पापी को उद्धार करा दिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिला दिए, आप धन्य हो मेरे भाई। भगवान के भक्त धन्य होते ही हैं। दूसरों को दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं किसी को तकलीफ नहीं देखते हैं, उनको अच्छा मार्ग ही देखते, अच्छा मार्ग बतलाते हैं। और कोई भी परेशानी होती है तो उसको निवारण भी करते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान की संपत्ति है। तो भगवान की संपत्ति समझ कर ये लोग वो कार्य करते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं। और सबके सामने देखते देखते जो है कि वहां पर विमान आया और भगवान का पार्षद भी आया विमान के साथ में। और जो प्रेत, जो भगवान का शरीर प्राप्त हुआ था जिस प्रेत को, धुंधकारी को, वो बोले कि हे भाई, इस कलयुग में कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों न कर दे, लेकिन भागवत कथा सुनने से उसकी आत्मा उद्धार हो जाएगी, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगा, पितरों को उद्धार हो जाएगा। इसमें वो बल है, वो शक्तियां है। और सबके सामने विमान आया। उस विमान पर जब धुंधकारी जब बैठे तो गोकर्ण ने बोले, पार्षदों से बोले कि हे भगवान के पार्षद, एक कथा तो सबने सुनी, लेकिन एक ही विमान एक ही के लिए क्यों आया? पार्षदों ने बोला, भगवान के जो पार्षद थे वो बोले कि जिस भाव से ये धुंधकारी कथा सुने हैं, 7 दिन निराहार रह कर कथा सुने हैं, उस भाव से यहाँ पे कोई नहीं सुना। सुना तो सब है, लेकिन उस भाव से कोई नहीं सुना। आप दोबारा कथा कीजिएगा और दोबारा जब कथा करेंगे फिर से 7 दिन का, वहां पे स्वयं भगवान आकर आप सबको ले जाएंगे।
ये जो है कि पार्षदों के मुंह से आवाज जब वारी निकली तो विमान तो चला गया। विमान के साथ में पार्षद लोग लेके चले गए दूधकारी को, भगवान के धाम लेके चले गए, जहां से कभी जन्म मरण का चक्कर ना कटना पड़ता है, जहां से कभी जो जीव एक बार चला जाता है कभी दोबारा वापस नहीं आता। तो फिर से एक कथा हुई और वहां पे बड़े बड़े लोग, संत महात्मा, गांववासी सब लोग इकट्ठा हुए वहां पे और कथा आरंभ हुई। गोकर्ण महाराज ने कथा आरंभ किए और 7 दिन जब कथा हुई तो वहां पे जो है कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए विमान के साथ में। पूरा मृदंग बाजने लगा, वहां पे नगारा बाजने लगी, भगवान का जयकार होने लगा। जैसे भगवान राम जी त्रेता युग में पूरा अयोध्या वासियों को लेकर चले गए वैकुंठ धाम में, वैसे ही भगवान वहां पे जितने भी लोग थे, जितना भी जीव था, कुत्ता बिल्ली सुगर जो भी था, जो भी इंसान जीव जितना भी था, सबको लेकर चले गए विमान पे गोलोक धाम में। इस शास्त्र में नारद जी बतला रहे हैं 7 दिन कथा में जितने भी लोग थे सबको लेकर चले गए भगवान। तो उन भाई से कहना चाहते हैं जो टिप्पणी करते हैं हमारे सनातन धर्म पे कि श्राद्ध पिंड क्यों बार बार दिया जाता है, एक बार पिंड देने से क्या जो है कि आत्मा उद्धार नहीं होती है कि दोबारा फिर उस आत्मा को बुलाकर पिंड दिया जाता है। उन भाइयों के लिए बतलाना चाहते हैं कि मेरा भाई, एक पिंड हम अपने पितरों को देते हैं भोजन करने के लिए और आत्मा उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा कराओ, दोबारा पिंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कलयुग में जो है कि महामंत्र चैतन्य प्रभु जी ने आत्मा को उद्धार करने के लिए आदेश दिए हैं, भगवत कथा करने के लिए आदेश दिए हैं। जिनके घर में अगर पिंड न दिया जाता हो, भगवत कथा ना होती हो, उस घर के पितृ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और उस घर में जो है कि कभी शांति नहीं मिलती। और उसके घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो भी वैसा ही होता है कि अपने पितरों के लिए वो भी पिंडदान और भगवत कथा नहीं कराता। तो कुल परंपराएं नष्ट हो जाती है, मर्यादा खत्म हो जाती है उस कुल का। तो कलयुग में हर घर में माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को भगवत कथा कराएं और भगवत गीता पढ़ाएं। जो भी माता पिता अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति करने का जो है कि प्रयास करेंगे और उनके पुत्र अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में किसी को तकलीफ नहीं होगा, ना माता पिता को, ना गांव समाज को, किसी को तकलीफ नहीं हो, कोई जीव को उनसे तकलीफ नहीं हो, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे किसी को तकलीफ नहीं होती है। और कलयुग में आत्मा उद्धार करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए की मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण।